औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है कि मैं मुख्तलिफ तारीख़ी मालूमात, ताज़ा और अहम ख़बरें और मज़ेदार तबसरे लेकर आता रहता हूँ। तो ऐसे ही आज एक अहम मौजू पर बात करेंगे कि सियालकोट खारियां मोटरवे की जद में आने वाली तमाम ज़मीनों के मालकान को कितनी रकम अदा की जाएगी और एक मरला का रेट क्या होगा। जो किसान अपनी ज़मीन नहीं देना चाहता उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा। इसके अलावा इस मोटरवे के मुतल्लिक़ मज़ीद भी मालूमात आप तक पहुँचाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले हस्बे रवायत आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम तारीखी और मालूमाती वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचें। तो चलिए दोस्तों, तफसीलात का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले जरा बात करते हैं मोटरवे के मुतल्लिक़। दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि हुकूमत पाकिस्तान का एक प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है जिसे खारियां सियालकोट मोटरवे का नाम दिया गया है। इस प्रोजेक्ट की तमाम तर तफसील मैं आपको पिछली वीडियोस में बता चुका हूं। अगर किसी दोस्त ने वो वीडियोस नहीं देखी तो इस वीडियो के आखिर में एंड स्क्रीन पर क्लिक करके वो वीडियोस भी लाजमी देखें। दोस्तों, इस मोटरवे का आगाज़ खारियां से होगा और सियालकोट के मुकाम पर इख्तिताम होगा, जबकि इसे समड़ियाल के मुकाम पर सियालकोट लाहौर मोटरवे के साथ लिंक कर दिया जाएगा। इसको जिस मुकाम पर आपस में मिलाया जाएगा इसकी तफसील भी मैंने आपको बताई थी और ख़ुद बाकायदा समड़ियाल जाकर आपको वो पॉइंट भी दिखाया। तो इस बड़े प्रोजेक्ट में सबसे अहम चीज़ है इसकी जद में आने वाली ज़मीनें। क्या इन ज़मीन मालकान को इनकी ज़मीन की कीमत पूरी की पूरी अदा की जाएगी और पर मरला क्या रेट होगा। अगर कोई किसान अपनी ज़मीन ना देना चाहे तो क्या होगा। तो दोस्तों, पहली बात कि अगर कोई किसान अपनी ज़मीन ना भी देना चाहे तो मजबूरन उसे ये ज़मीन छोड़नी ही पड़ेगी, क्योंकि हुकूमत मुल्की मफाद के पेश नज़र हर काम करने का हक रखती है जिससे अवाम का फ़ायदा हो। इसकी सबसे बड़ी मिसाल आप देख सकते हैं कि हमारे इलाके में एक प्राइमरी स्कूल और एक गवर्नमेंट हाई स्कूल इसकी जद में आ गया है। अब लोगों ने इस हाई स्कूल को अपनी मदद आप के तहत बनाया था और फिर इसे गवर्नमेंट के हवाले किया, तो ये करोड़ों का नुकसान भी होगा कि अगर इस इमारत को गिराया जाए तो इसकी जद में जो भी ज़मीन आएगी हुकूमत मुल्की मफाद की खातर इस पर कब्ज़ा करने का मुकम्मल हक रखती है। और रही बात ज़मीन के रेट की, तो याद रहे कि गवर्नमेंट की तरफ से वाज़े ऐलान है कि ज़मीन मालिक को उसकी ज़मीन की मार्केट रेट के मुताबिक उसकी रकम अदा की जाएगी। मिसाल के तौर पर जिस जगह का रेट 1 लाख पर मरला है उसे 1 लाख पर मरला ही मिलेगा। जिस ज़मीन की कीमत 10,000 मरला है उसे 10,000 रुपये पर मरला ही मिलेंगे। हम जानते हैं कि एक किसान के लिए ज़मीन कितनी अहमियत की हामल होती है, लेकिन मुल्की मफाद और अवामी बहबूद की खातर किसानों को ना चाहते हुए भी ये बर्दाश्त करना ही होगा। अब उनकी मर्जी है कि वो सब्र करके बर्दाश्त करते हैं या वो रोकर बर्दाश्त करते हैं। दोस्तों, याद रहे कि इसका अजर अल्लाह ताला के यहाँ बहुत बड़ा है। अगर कोई इंसान अवामी बहबूद की खातर सब्र करे तो उसे सदका जारिया का सवाब मिलेगा, यानी जब तक उस रोड से अवाम को फ़ायदा पहुँचेगा तब तक उनको अल्लाह ताला की तरफ से अजर मिलता रहेगा। हुकूमत की तरफ से तो इस ज़मीन के रेट के मुताबिक ही पैसे मिलेंगे, मगर ये नहीं मालूम कि हुकूमत अपने इस वादे पर कायम रहती भी है कि नहीं, क्योंकि बाज़ अरबाब इख्तियार लोग इसमें खुद भी घपला कर लेते हैं और गरीब की रकम गरीब तक नहीं पहुँचती। हुकूमत को चाहिए कि इस पर कोई जामे प्लान तरतीब दे और अपनी अहलियत का सबूत दे। अगर आप दोस्तों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।